सोनभद्र में भले ही लाल रेत की एक भी खदानें न हों, मगर इन दिनों सोनभद्र में चलने वाले मोटर मालिक कमाई कर लाल हो गए हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जनपद सोनभद्र का ठिकाना हमेशा से महफूज माना जाता रहा है, चाहे नक्सलियों के समय हो या परिवहन माफियाओं के समय। पिछले 3 दिनों से सलखन से लेकर लोढ़ी टोल गेट तक ट्रकों का रेला लगा हुआ था। शुक्रवार को जब जिले में वीआईपी का दौरा हुआ तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में मारकुंडी के नीचे खड़ी गाड़ियों को ऊपर भेजा जाने लगा। इस वक्त हम लोग मारकुंडी घाटी में मौजूद हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रकों का रेला लगा हुआ है। लगातार ट्रकों की आवाजाही बनी हुई है। लोग बताते हैं कि यहाँ पिछले 3 दिनों से ये ट्रकें यहाँ खड़ी थी। मारकुंडी घाटी में पिछले 3 दिनों से इन ट्रकों का पूरा मेला लगा हुआ। आपको बता दें कि सोनभद्र में बालू की कोई भी खदान नहीं चल रही है, जबकि पत्थर की खदानें भी नाम मात्र की चल रही हैं। और फिर देखते ही देखते सभी गाड़ियां रफ्तार में टोल पार करते हुए खनिज बैरियर पर बिना जांच कराए निकल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नजारा यह था कि ओवरलोड माल लेकर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों में ज्यादातर गाड़ियों के या तो नंबर नहीं थे, या फिर खरोंच दिए गए थे, या फिर उस पर कालिक पोत दिया गया था। यानी यह कहा जा सकता है कि इन दिनों सोनभद्र अवैध खनन से लेकर अवैध परिवहन माफियाओं के लिए सबसे महफूज जिला बन गया है। यह हाल तब है जब जिले में अवैध परिवहन रोकने के लिए सेना के रिटायर्ड जवानों के अलावा भारी संख्या में फोर्स व अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रशासन इनकी तैनाती के समय यह दावा किया था कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा। हाल के दिनों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिलाधिकारी ने कई खनिज बैरियरों को खत्म कर दिया। जहां एक तरफ खनिज विभाग खदान न खुलने पर अक्सर अपना रोना रोता रहा है, वहीं प्रशासन दावा करता है कि ओवरलोड ट्रकें गैर प्रांतों से माल लोड कर आ रही हैं। अब यदि प्रशासन के दावे को ही मानकर चले तो सवाल यह उठता है कि बॉर्डर से लेकर मारकुंडी के बीच में कई थाने व चौकियां पड़ती हैं। आखिर वहां से ये गाड़ियां कैसे पार हुई? ट्रांसपोर्टर का कहना है कि यह सब सिस्टम की देन है। ये पार्सल रखते हैं और कहते हैं कि आप उनसे संपर्क करिए, उनके यहाँ पैसा जमा करिए, उनसे टोकन लीजिए, आप बैरियर पे आइए, तब आपकी गाड़ी जाएगी। तो कितना पैसा लेते हैं ये गाड़ियों से? अगर अभी नए सिस्टम में आए हैं, प्रत्येक गाड़ी 1000 रुपये मारकुंडी में जमा करती है, तब आपकी गाड़ी ऊपर पार होगी। कुछ माह पूर्व इसी जाम के झाम को देखते हुए सीओ सिटी ने चौपन थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि यदि सड़क पर जाम लगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए लगातार जाम लग रहा है, मगर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ऐसा नहीं कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। उच्च अधिकारियों को यहां तक जानकारी है कि कौन कहां अवैध खनन में लिप्त है। एडिशनल एसपी ने तो बाकायदे एसपी के निर्देश पर ओबरा सर्किल को पत्र लिखकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया था, मगर यहां भी आदेश को ठेंगा दिखा दिया गया। नक्सल प्रभावित जनपद में जिस तरह से जिले में बिना नंबर की ट्रकें फर्राटा भर रही हैं, वह प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और प्रशासन को इसके लिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आनंद कुमार चौबे के साथ अंशु खत्री, जनपद मिरर, सोनभद्र।